गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये हमारा सेशन आज का स्टार्ट हो गया। मे बी हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते थे पहले से, इस तरह की मन की बातें सेशन होते थे, बट ये स्पेशल सेशन जो हमने पीएचडी के लिए रखा हुआ है। एंड ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2023 में क्वालिफाई हुए हैं, गेट क्वालिफाई इन्होंने किया हुआ है। एंड आई होप, मुझे लगता था कि सभी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने के लिए, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आपको डे बाय डे या जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कोई पीएचडी का प्रोसेस है, फॉर्म भरने का या अप्लाई करने का, वो आपको बताया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कोई आपको क्वेरी है वो आपको बताई जाएगी। तो ये हमने एक नया स्टेप लिया है, न्यू स्टेप लिया है, तो इसमें आपको भी आगे बढ़ के हिस्सा लेना है, जिससे कि आपके जो आने वाले जूनियर है वो भी मीन्स अवेयर हो पाए, जान पाए कि पीएचडी एक्चुअली है क्या, मतलब पीएचडी करने से क्या फायदा होने वाला है और क्या हमें। तो ये रिजल्ट आपके सामने पता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा वाई पीएचडी। यदि आप करना चाहते हो, यस देन वाई, एंड नो देन वाई। यदि आप नेट की प्रिपेयर कर मतलब तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पीएचडी क्यों नहीं करना चाहते हो आप, और यदि करना चाहते हो तो क्यों, वाई। किसी के पास प्रॉपर मतलब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी, नेगेटिव पॉइंट्स में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। किसी के पास कोई 3 रीजंस हैं, नहीं है तो आप लिखना। कुछ बातें लाइफ में जब हम डिसीजन लेते हैं तो उनको बारीकी में सोचना होता है, ठीक है। ये लाइफ के आगे आपके 3-4 साल लगने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आई थिंक टाइम देना चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए कि ऐसे 3 रीजंस क्या है कि मैं पीएचडी करूं, और ऐसे 3 रीजन क्या है कि मैं पीएचडी ना करूं, बोथ। यस, उसके लिए भी 3 रीजन आपके पास होने चाहिए, क्यों आप पीएचडी करना चाहते हो और क्यों आप नहीं करना चाहते हो। ये पॉइंट आपका खुद का होना चाहिए। एंड सेम चीजें आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, या कोई भी आप स्टेप्स ले रहे हो लाइफ में, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। यदि आप नहीं जा रहे हो नेट की तैयारी के लिए या गेट की तैयारी के लिए, तो क्यों नहीं जा रहे हो, और आप जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपको सोचना चाहिए। तो 3 रीजंस यदि कोई बता सकता है तो बेस्ट है। मैंने आपको सिर्फ स्टेप बताए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सारे रीजन आपको नहीं देने वाला हूँ कि पीएचडी करने के ये फायदे हैं और ये फायदे नहीं है। आप सभी एमएससी करके बैठे हो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब मैं आधे घंटे के सेशन में या 45 मिनट के सेशन में सब कुछ तो आपको नहीं बताने वाला, ये सब कुछ बताना पॉसिबल भी नहीं है। बट कुछ ऐसे पॉइंट आपको बता रहा हूँ जिनके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो यदि आपको पीएचडी में इंटरेस्टेड है, आपका गेट क्वालिफाई हो गया, तो वाई। 3 रीजंस आपको लिखने हैं, प्रॉपर लिखने हैं। और यदि आपको नहीं करनी है तो उसके प्रॉपर रीजन लिखने हैं, आपको लिखना है और मुझे पर्सनली सेंड करना है। यदि आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं और मैं इसलिए करना चाहता हूं, इतने लेवल पे आप हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू, उर्दू तो मैं पढ़ नहीं सकता बट हिंदी इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, यू कैन राइट एंड यू कैन सेंड, ठीक है। आप मुझे भेजेंगे। ओके सर। हाँ, मुझे समझ में आएगा कि आपका डेडिकेशन कहाँ पे है, आपको कितना पता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे लोगों को लगता है कि जैसे बहुत सारे बच्चों को अभी लगता है कि नेट निकलते हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, या हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, अचीवमेंट आ जाएगा। तो उनको एक्चुअली पता होना चाहिए कि एक्चुअली नेट है क्या, और नेट का एग्जाम हो क्यों रहा है, और उसके बाद वाले स्टेप्स क्या क्या है, मतलब कितनी लंबी जर्नी हमारी है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब निगेटिव पॉइंट्स है, ये आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, माइंड को सेट करते हैं। जैसे किसी ने पूछा सर मैंने 3 से 4 बार ट्राई कर लिया, एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ, तो ये आपको एग्जाम में एंटर करने से पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे 2 साल लगाने लगाने हैं, 2 साल फुल फोकस करके करना है मुझे, ना कि बीएड के साथ करना है या जॉब के साथ मुझे तैयारी करनी है। अभी भी 70-80% बच्चे जॉब के साथ तैयारी करते हैं, तो उनको 2 साल का 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट रखे हैं, मैं उन्हीं को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ओके। अब यदि यस, अब बच्चे बोलेंगे यस सर हम तो पीएचडी करना चाहते हैं, यस, यस, गिव मी 3 कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स जहां पे आप पीएचडी करना चाहते हो। आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट में एलपीयू हो गया, ठीक है। अभी एसआरएम के फॉर्म आए हुए हैं, एसआरएम में मैंने आपको भेजा था, एसआरएम में जाकर आप पीएचडी कर सकते हो, 30 तारीख लास्ट डेट है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। एमएससी बच्चों को 25,000 मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे एमएससी वाले बच्चे को भी, यदि आप एसआरएम में जाकर पीएचडी ज्वाइन करते हो। तो ये भी तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पीएचडी करनी है तो कैसे इंस्टीट्यूट से करनी है, आईआईटी से करनी है, एनआईटी से करनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी है, स्टेट से करनी है, प्राइवेट से करनी है।
कई बार एक बच्चा आईआईटी का फॉर्म भी भर रहा है, ठीक है, और उधर से फिर बाद में जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भर रहा है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक देता हूँ। तो पहले आपको एक सर्टेन अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें किस तरह का मीन्स फ्यूचर चाहिए, या किस तरह का हमें मीन्स आगे मीन्स इसके बाद क्या स्टेप्स होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रू, ध्यान रखना। एक टीचर अपने पॉइंट रखता है, वो कोई भी यूनिवर्सल ट्रू नहीं होता है। तो ये दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट, जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, ये थ्योरी मेरी अपनी है, ये मैंने जो सीखा है लाइफ में वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पीएचडी में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए आप किस तरह के इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो आप, ठीक है। आपको किस तरह की लाइफ स्टाइल चाहिए, या फिर किस तरह का मतलब पीएचडी का आपका मोटो क्या है, मतलब पीएचडी से करना क्या चाहते हो आप। आफ्टर पीएचडी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कि आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो, या आप रिसर्च में आगे जाना चाहते हो, अदर कंट्री में घूमना चाहते हो, या फिर आप आगे रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो एज ए साइंटिस्ट, या एज ए मीन्स एनआईटी आईआईटी में एज ए जॉब आप जॉब लेना चाहते हो। तो ये जो है ना, ये वर्ड ये बोलने के लिए बहुत इजी है, पीएचडी करना चाहता हूँ, ये पीएचडी मुझे चाहिए, लेकिन 3 से 4 साल लगते लगते हैं। तो यहाँ पे आपका गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आईआईटी के अंदर जाके भी 1 साल के अंदर बच्चा जर्मनी, फ्रांस, यूरोप कंट्री में घूम के आता है, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा होता है 3 4 साल में एक भी पेपर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो कहने की गोल, कहने की जो डेडिकेशन था वो फिक्स नहीं था, बस पीएचडी करनी थी, आईआईटी के अंदर जाके, एनआईटी के अंदर जाके, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा दूंगा, आपको यहाँ पे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करा, मैं आपको बताऊं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ये आपके हाथ में है, कि 3 3 साल हो जाते हैं, केवल पेपर नहीं निकल पाते हैं। और सिर्फ पेपर निकालने का कंपलसरी है क्या, पेपर निकाल के आपका काम हो जाएगा जीवन में, ठीक है, वो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा सर पीएचडी करना फिर बेकार है, ऐसा नहीं है। रेपुटेशन वाली जॉब है, अच्छी जॉब है, एनआईटी आईआईटी के अंदर आप जाओगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाओगे, आपकी रेपुटेशन रहेगी लाइफ टाइम, ठीक है। और ये एक अवार्ड है आपके लिए कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे आफ्टर पीएचडी। क्योंकि इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सर पीएचडी करने क्या जरूरी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ मैंने समरी टाइप से आपको यहाँ पे रखा हुआ है कि किन किन बातों को आपको पता होना चाहिए, बस मैंने वही रखा है। मैंने यहाँ पे किसी बात को भी एक्सप्लेन नहीं किया है, बस ये पॉइंट है जिनको आपको फोकस करना चाहिए जब भी आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। हाँ, अब टाइप ऑफ पीएचडी ये भी जरूरी है, कि सर मैं जाके जेपी इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर लेता हूँ, अमेठी में कर लेता हूँ, नोएडा में है, मेरे पास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। सर मैं जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में, एक हर देहरादून में यूनिवर्सिटी है, मैं वहां से पीएचडी कर लेता हूँ। सर उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी है, वहां से मैं पीएचडी कर लेता हूँ। तो क्या पीएचडी करना इतना मैंडेटरी है आपके लिए, कि आप कहीं भी जाके 3 4 साल लगाने वाले हो अपने लाइफ के? आप बता दो। ये एज मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ये आपका पीक एज है, 25 से लेकर 30 साल की एज में मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्या आप अपने जीवन के ये इसके बीच के 3 से 4 साल ऐसी जगह लगा दोगे जिसके बाद आपको लगता है कि स्कोप नहीं है, बट फिर भी आप जा रहे हो, आपको लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपको लगता है कि मीन्स मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, फिर भी आप पीएचडी के अंदर जा रहे हो, मीन्स क्या सोच के जा रहे हो आप? मीन्स आपके माइंड में एक टेम्परेरी सोल्यूशन है या परमानेंट सोल्यूशन है? बस ये टेम्परेरी और परमानेंट, ये आपको सोचना है, ठीक है। मीन्स एक बच्चा 2020 में पास आउट हो रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, एक बच्चा 2022 में पास आउट हो रहा है आईआईटी से पास आउट हो रहा है, किसकी वैल्यू जाता है मार्केट में? आप बता दो बस मुझे, वैल्यू किसकी जाता है ये बता दो मुझे आप बस। क्या इन 2 साल की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू लाइफ टाइम रहेगी। इसका ग्राफ आईआईटी वाले। बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, इसका ग्राफ फिर डिग्री लेके बोलेगा सर यस सर। पियोन की पोस्ट भरेगा, चपरासी के फॉर्म भरेगा, फिर ये यही तो होता है जीवन में। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि बोला जाता है कि पीएचडी वाले चपरासी के फॉर्म भर रहे हैं, वो चपरासी वाले फॉर्म आईआईटी वाले नहीं है, एनआईटी वाले नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले नहीं है। वो ऐसे हैं कहीं भी यूनिवर्सिटी में डालते हैं फॉर्म, 7 8 साल में पीएचडी कंप्लीट होगी बिना पेपर के, उनको खुद ही नहीं पता पीएचडी में क्या हुआ था, उनको खुद नहीं पता पीएचडी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो वो चपरासी का फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा, लेकिन न्यूज वाले तुरंत छाप देंगे, ओह पीएचडी वाले भर रहे हैं फॉर्म, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा है नहीं, आप बताओ। तो पीएचडी अपने आप में एक डॉक्टरेट डिग्री है, आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, वहाँ पे आपके अंदर एक कैलिबर आ रहा है कि किस चीज़ों को सोचना कैसे, समझना कैसे, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो यदि किसी ने भी ठीक ठाक पीएचडी की हुई है,
कोई भी बेरोजगार नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वो अपने पैरों पे खड़ा है। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपने लोकल एरिया में जॉब कर रहा है या वो आईआईटी के अंदर जाके जॉब कर रहा है, एनआईटी के अंदर जाके जॉब कर रहा है, पर वो जॉब कर रहा है क्योंकि किसी ने ठीक ठाक पीएचडी की हुई है। हाँ, लंबी लाइन है, टाइम लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि वो पीएन के फॉर्म भरेगा, इतना भी नहीं है। इतनी भी मतलब न्यूज जो आती है ना, इतनी भी ज्यादा वो मत किया करो, मतलब हवाबाजी जो होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो बातें बता रहा था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो पीएचडी कर रहा है, जो आपको एडवाइस दे रहा है कि कहीं से भी पीएचडी कर ले, इट मीन्स उसका गवर्नमेंट सिलेक्शन हो गया है और वो प्रमोशन के लिए पीएचडी करना चाहता है। प्रमोशन के लिए पीएचडी करना चाहता है या इंक्रीमेंट के लिए पीएचडी करना चाहता है, तो उसको आईआईटी एनआईटी जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी का जॉब लग गया एलएस नेट बेस पे, वो जॉब आपको मिल जाता है, ये आपको पता है। स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको नेट बेस पे जॉब मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन के, बट आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। 3 से 4 इंक्रीमेंट आपको मिल रहे हैं, मीन्स 10 से 15 हजार सैलरी में डिफरेंस होता है एक नेट वाले का और एक पीएचडी वाले का, जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। तो ये नेट वाले को ये इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है मंथली, तो मंथली उसको 10 से 12 हजार रुपए का लॉस हो रहा नहीं हो रहा है। एक पीएचडी वाला, एक नेट वाला, दोनों ने सेम डे जॉब ज्वाइन किया, तो इसकी सैलरी में 10 से 12 हजार का डिफरेंस होता है कंपेयर टू एक एलएस में। इसके 3 से 4 इंक्रीमेंट लग जाते हैं और एक इंक्रीमेंट 2 से 3 हजार रुपए का होता है। तो जब इसको पता चलेगा, अरे ये तो पीएचडी करके बैठा है, इसको तो सैलरी में डिफरेंस आ गया, और वो भी हर महीने, तो इसकी कोशिश रहेगी कि चलो मैं भी पीएचडी कर लेता हूँ। तो ये जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे उसको जाना नहीं पड़ता या कोई टेंशन नहीं है पेपर निकले ना निकले, क्योंकि इसको तो डिग्री अवार्ड चाहिए बस। इसको एक डिग्री चाहिए जिसके बेस पे इंक्रीमेंट ले सके, इसको आगे फ्यूचर में कुछ नहीं करना है। ठीक है, बट जो एक एमएससी बच्चा है जिसके पास जॉब नहीं है, वो क्या क्यों पीएचडी करना चाहता है? क्योंकि उसको तो जॉब चाहिए। और जॉब किस बेस पे मिलेगी? जो पीएचडी में करेगा, जो पीएचडी में पब्लिकेशन निकालेगा, उसी बेस पे उसको जॉब मिलने वाली, सिंपल सी बात है। ठीक है, इवन तो एमएससी में क्या किया, बीएससी में क्या किया, थोड़ा बहुत काउंट होता है, बट एमएससी के अंदर पब्लिकेशन कैसे हैं वो मैटर करता है, वो मैटर करते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको और अंदर वाली बातें बताऊंगा, जस्ट आप यदि सुनना चाहोगे तब। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्राइवेट में कौन जाता है और गवर्नमेंट में कौन जाता है। प्राइवेट में मोस्टली वो लोग यस जाते सर। हैं जिनके पास एक जॉब हो गई है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम पीएचडी या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट वाला तो बिल्कुल ही छोड़ेगा, उसको तो प्रमोशन चाहिए। वैसे भी गवर्नमेंट में 3 साल की लीव मिल जाती है पीएचडी करने के लिए, बट टीचर कोई भी इतना एफर्ट नहीं डालता कि वो एनआईटी आईआईटी के अंदर जाए। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में डाल के पीएचडी फॉर्म भर के, मतलब अप्लाई करके, 1-2 पेपर निकाल के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और पीएचडी सबमिट कर लेता है। ठीक है, 3 साल तक उसको सैलरी मिलती है। इसलिए मोस्टली लोग तो चाहते हैं बिना पीएचडी के हम परमानेंट हो जाएं, पीएचडी ना करनी पड़े, ना हमें किसी को करवानी पड़े। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क साइड है, मतलब डार्क समझते ना, पीछे की स्टोरी है जो मैंने समझी है और मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आए, किसी को ना समझ में आए, बट सच्चाई यही है। तो जिसको प्रमोशन लेना है वो प्राइवेट में जाता है, जिसको जॉब लेनी है स्पेशली या रिसर्च में जाना है वो स्पेशली जाता है एनआईटी आईआईटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। इसलिए ये इंस्टीट्यूट इंडिया के टॉप मोस्ट माने जाते हैं, क्योंकि यदि आप यूनिवर्सिटी के अंदर से पीएचडी करके कहीं पोस्ट डॉक करना भी चाहते हो या कहीं पे कुछ अप्लाई भी करना चाहते हो, तो किसी अदर कंट्री को पता ही नहीं है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी भी है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर क्या है? एनआईटी और आईआईटी। जो अदर कंट्री वालों को पता है कि ये एक रेपुटेटेड या फुल्ली गवर्नमेंटेड या एक अच्छे इंस्टीट्यूट है जहां पे अच्छे बच्चे आते हैं। ठीक है, सेम चीजें होती हैं जब पेपर पब्लिश होते हैं, वो भी जब गाइड के मतलब जब पेपर भेजे जाते हैं आपके, तो आपका इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन सबसे पहले होती है, देन आपकी गाइड की रेपुटेशन सबसे पहले होती है। गूगल में सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट सर्च किया जाता है, देन आपके गाइड का नाम सर्च किया जाता है, देन आपके नाम के ऊपर आता है बात। आपका काम कितना भी अच्छा है, यदि आपका गाइड को कोई नहीं जानता ना, तो पेपर आपका नहीं हो पाएगा पब्लिश जल्दी से। वो बहुत सारी चीजें इंटरनल है जो आपको आगे समझाया जाएगा, जो अभी आपका पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज आपको क्विट कर जाना चाहिए कि मुझे पीएचडी करनी नहीं है, काम खत्म, टेंशन ही खत्म। ठीक है, इधर उधर फालतू में टीचर के छोटे मोटे काम करते रहो, फालतू में एक एक मतलब होता है ना कि अपनी जवानी को इस तरह ही मतलब वेस्ट कर दो। ठीक है, वो मैं इसलिए मैं बोलता भी नहीं कभी पीएचडी को लेके। ठीक है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने बोलना स्टार्ट किया है और मैं इसको बोलूंगा भी, और सच्चाई बताऊंगा जो मुझे पता है। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, क्योंकि हर एक टीचर का, हर एक मतलब सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, बट जितना मैंने समझा मैं उतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है हाउ विल यू गेट द पीएचडी इन द गुड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके पास, आपने डिसाइड तो कर लिया सर, आपने बोल दिया अच्छा इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए सर, हमने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, मुझे आईआईटी के अंदर ही जाना है या मुझे एनआईटी के अंदर ही जाना है। ठीक है, तो मैं आईआईटी के अंदर सर कैसे जाऊंगा, ठीक है, मैं एनआईटी के अंदर एंटर कैसे करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, उसके लिए हमारे पास एस कुमार सर है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, यदि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो। यदि आपको कोई प्रोसेस जानना है आगे का, वो आपको ये हमारे जो फैकल्टी है पीएचडी कर रहे हैं और इनका पीएचडी सबमिट भी होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपकी ये हेल्प करेंगे, जो प्रोसेस है, जो मतलब अप्लाई करने का प्रोसेस है, इंटरव्यू का प्रोसेस है, वो आपको बताएंगे। हाँ, यदि आपको कुछ और बातें जाननी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट को लेके, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, एनआईटी को लेके और यूनिवर्सिटी को लेके, सर फेलोशिप यूनिवर्सिटी के अंदर 6-6 महीने बाद आती है, आपको तो एक्चुअली आपको एक ही चीज पता है, आप दूसरी चीज जानोगे तो शायद आपको समझ में आएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पीएचडी ज्वाइन करोगे तो आपकी फर्स्ट फेलोशिप हो सकता है 1 साल लग जाए आपको फेलोशिप मिलने में, क्योंकि सीएसआर ही उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, सीएसआर भी आपको जैसे इंडिया के अंदर एनआईटी और आईआईटी की फेलोशिप सबसे पहले रिलीज करता है, सबसे पहले रिलीज, या एनआईटी आईआईटी के पास फंडिंग बहुत ज्यादा है, वो पहले अपने पास से पैसा आपको देती है मंथली, है ना, सीएसआर से उसके पास पैसा आ जाता है। तो ये इंटरनल प्रोसेस है जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहने के मैटर तो करते हैं ना। आपके पास पैसा अभी नहीं है और आप आईआईटी के अंदर पहुंच के पैसा आपने पे कर दिया और आपको 1 साल तक फेलोशिप नहीं मिल रही है, नॉट आईआईटी, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका फोकस क्या बन पाएगा उस कोर्स वर्क को करने में जो आप कोर्स वर्क करना चाह रहे हो, या आपकी एनर्जी हाई रहेगी उस काम को करने के लिए जो आप जिस जिस पर्पज से आपने ज्वाइन किया था। आप बता दो, ईमानदार से बताना आप बस। नो सर। हाँ, तो यहाँ पे ना सब डॉक्टर है मेरे साइड में, मेरे आसपास सब डॉक्टर है, सबका पीएचडी कंप्लीट है, किसी का वो आईआईटी से है, किसी का एनआईटी से है और किसी का यूनिवर्सिटी से भी है, और किसी का पार्ट टाइम डीटीयू से चल रहा है। डीटीयू ऑप्शन देती है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक ऑप्शन देती है पार्ट टाइम पीएचडी करने का, बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह मजा आ गया, पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे। जब फुल टाइम वालों को 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो आप सोचो पार्ट टाइम वालों को कितना टाइम लगेगा, आप खुद बताओ। आपका एक रेगुलर बैच चल रहा है नेट का और एक वीकेंड बैच चल रहा है नेट का, किसमें हाई चांस है आपके नेट होने के, आप बता दो बस मुझे, वीकेंड में या फिर मतलब रेगुलर बैच। रेगुलर में सर, रेगुलर में। तो हाँ, जब रेगुलर ही 6 मंथ में कंप्लीट होता है तो वीकेंड का तो सोचो सर 1 ईयर से ऊपर ही तो जाएगा। मैंने बोला जब जब रेगुलर एक पीएचडी बंदा कर रहा है, फुल टाइम पीएचडी कर रहा है, वो 3 से 4 साल लग जाते हैं। वो क्यों लगते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ एक लाइन में। और जो पार्ट टाइम करे उसको कितना टाइम लगेगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 से 4 साल का क्यों टाइम लगता है। मैंने यहाँ पे कुछ लगा था इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इनरोलमेंट। हाँ, जो 3 से 4 साल आप बोल रहे हो ना, जो लगते हैं 3 से 4 साल, वो क्यों लगते हैं, क्योंकि आप जाते हो बिल्कुल ब्लैंक, आप क्या जाते हो बिल्कुल ब्लैंक जाते हो, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, या बेसिक बोले तो कुछ स्किल्स होते हैं जो आपको पीएचडी करने के लिए सीखना पड़ता है। जैसे कि आपके लिए मैंडेटरी पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर मैंडेटरी होता है, क्यों आपको पेपर इंग्लिश में लिखना है पूरा, तो उसका ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इंडियन ऑथर नहीं पढ़ेंगे, फॉरेन ऑथर पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आपका मीनिंग ना चेंज हो जाए, आपने इज की जगह वाज लगा दिया या कोई सेंटेंस इन की जगह एट लगा दिया, तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो आपका जो कोर्स वर्क होता है उसमें एक इंग्लिश का पेपर मैंडेटरी रखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर मैंडेटरी रखा जाता है, ये आपको कभी भी मतलब एज ए कोर्स वर्क आप जब भी ज्वाइन करोगे। ठीक है, उसके अलावा जो पेपर जो फॉर्मेट होता है हमारा, जो हम पेपर लिखते हैं वो वर्ड में नहीं लिखेंगे। वर्ड में जो होता है ना सेटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस ज्यादा है, कुछ डायग्राम्स है, तो उसके लिए वहां पे हम लेटेक एक सॉफ्टवेयर है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, जो एक राइटिंग सॉफ्टवेयर है, जो मीन्स हमारे पेपर की जो फॉर्मेट होता है, जो पेपर पब्लिश करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आप लिखोगे तभी पेपर मतलब एक्सेप्ट होगा, कि वो तभी रीड आउट करेंगे। मीन्स जैसे कि यदि मैं आपसे बायोडाटा मांगू कि अपना बायोडाटा दो, मुझे आपको जॉब देनी है, तो कोई बच्चा प्लेन पेपर पर लिख के ले आया, तो क्या मैं उसको पढ़ूंगा क्या, अब बताओ, अब बोलो, पढ़ूंगा क्या मैं। ऊपर लिख दिया 10th क्लास, फिर बीच में कुछ कुछ लिख दिया, फिर लिख दिया मैं बीएससी यहाँ से पास आउट हुआ, फिर कुछ कुछ लिख दिया, फिर मैं एमएससी, मैं यहाँ से एमएससी पास आउट हूँ। तो एक फॉर्मेट होता है, आपको पता है एक फॉर्मेट होता है बायोडाटा बनाने का, बोलो।
उसमें फोकस होता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है सबसे पहले पेपर में, एक समरी लिखी जाती है 5-6 लाइन में, जो पेपर में सबसे ऊपर होती है। उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है, ठीक है? तो सेम चीज़ें आपके सीवी में भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक फॉर्मेट होता है, एक प्रोसेस होता है पूरा, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो इंग्लिश पर आपको फोकस करना है, आपको लेटेक्स सीखना है, उसके अलावा जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, जिस फील्ड में आपका काम है, हो सकता है वो मैटलैब आपको सीखना पड़े, ठीक है? हो सकता है आपको मैथमेटिक्स सीखना पड़े, ठीक है? ये जो ये टाइम लगाते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। मतलब जो आप पेपर निकालोगे वो बात अलग है, जो आप पढ़ोगे अलग है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। इवन तो गूगल में पेपर को सर्च कैसे करते हैं, पुराना हमारा जो हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में क्या-क्या काम हो चुका है। पता चला आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो पहले से हो चुका है। आपने 6 महीने लगा दिए उसी चीज़ों को करने में, पता चला वो पहले से किसी ने पब्लिश करके बैठा है कोई। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके फील्ड में क्या-क्या कितने काम हो चुके हैं, वो आपका गाइड हेल्प करेगा या फिर आपको खुद से ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे 3 से 4 साल लग जाते हैं। जैसे मिनिमम ड्यूरेशन, मिनिमम यदि मैं पीएचडी की बात करता हूँ, जो मस्ट है 18 मंथ्स है। मीन्स 18 मंथ्स में आप डिग्री ले सकते हो, दीज़ आर नॉर्म्स आईआईटी के। एंड अपर बाउंड कुछ नहीं है, अपर बाउंड कुछ नहीं है। अपर बाउंड में कुछ भी नहीं है, आप कितना भी टाइम लगा सकते हो, ठीक है? अपर बाउंड में कुछ नहीं है, आप कितना भी टाइम लगा सकते हो। 18 मंथ्स में आपको डिग्री मिल सकती है, बट दिस इज़ द रिकॉर्ड। जैसे होता है ना ग्रीन बुक में आपका नाम लिखा जाएगा। यदि आपको 18 महीने में डिग्री मिल गई, तो आपकी डिग्री उस इंस्टीट्यूट में एज ए म्यूजियम में रखी जाएगी कि आपने 18 मंथ में पीएचडी कंप्लीट कर ली। बहुत मीन्स 0.001% भी नहीं, मुझे लगता है कि यदि आप ढूँढोगे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में 18 मंथ्स में किसी की पीएचडी कंप्लीट हुई है, तो बहुत ही रेयर कोई मिलने वाला है आपको। जबकि जैसा मिनि ये ड्यूरेशन है, सफिशिएंट ड्यूरेशन है कि आप 18 मंथ्स में पीएचडी सबमिट कर सकते हो, ठीक है? बट ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम एक ब्लैंक जाते हैं, हम आईआईटी के अंदर क्या आते हैं, ब्लैंक जाते हैं पूरा। ना तो बहुत अच्छी इंग्लिश में पकड़ होती है, ठीक है? थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, बट नॉट राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है? टाइपिंग स्किल्स अच्छा नहीं होता है, हम मीन्स पेपर किस फॉर्मेट में टाइप करेंगे, उसके अलावा किसी सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होती कि हम यदि कुछ अप्रोच करना चाहते हैं न्यूमेरिकली या फिर मतलब जैसे अप्लाइड के जो पोर्शन होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में कोई रन करना चाहते हैं, आउटपुट कैसा आएगा, तो वो भी हमें नॉलेज नहीं होती है, इसलिए टाइम लगता है उन सब चीज़ों को बेसिक से सीखने में। क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए आपको कोई क्लासेस होती हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको खुद से ही ऑनलाइन, मतलब अभी तो यूट्यूब आ गया, ऑनलाइन आ गया। अदर ये खुद से सीखने पड़ता है डे बाय डे बैठ के। तो इसी में उनको बच्चों को कई बार पॉजिटिव हो जाता है, कई बार नेगेटिव हो जाता है, इनको कई बार डर हो जाता है कि मैं क्या सीख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देना है यदि आपको आईआईटी, एनआईटी के अंदर जाना है। तो मेरा इस सेशन का टोटल मोटो यही था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, व्हाई। 3 रीजन्स आपके पास होने चाहिए जो आपको मोटिवेट रखेंगे 3 से 4 साल तक। 3 रीजन आपको लिखने हैं एंड आपको अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है कि आपको 3 कैटेगरी ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है जो आपको कि इंस्टीट्यूट के बारे में आपको लिखना पड़ता है कि आप यहाँ पे आके क्यों जॉइन करना चाहते हो पीएचडी, ठीक है? वो भी आपसे पूछा जाता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है ऐसे ही पूछा जा रहा है, ठीक है? और मीन्स पीएचडी करने का आपका मोटो क्या है? तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको बदलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जब आप सच में पीएचडी करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपके पेपर निकलेंगे, देन आप आगे स्टूडेंट्स को पीएचडी करवा सकते हो एंड नया कुछ रिसर्च कर सकते हो मैथमेटिक्स में। हाँ, सैलरी का बड़ा रोल होता है, सैलरी के बारे में बता देते हैं आपको। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, तो सैलरी तो आपको नॉर्म्स के हिसाब से मिलती है। सैलरी आपको नॉर्म्स के हिसाब से मिलती है, जैसा आपका नॉर्म्स है, ठीक है? जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म है। बट यदि आपके प्राइवेट में आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं, जैसे जेपी इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है? लवली एलपीयू हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है? और उधर एचपी का श्रीनगर है, वहाँ पे उधर बेनेट हो गया, ठीक है? साउथ में एसआरएम हो गया अभी, जो मैं इसके बारे में बता रहा था, और शारदा यूनिवर्सिटी हो गई, कुछ मानव रचना यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, ठीक है? बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी जो प्राइवेट है, अभी पूरा पानीपत में पूरा हब बन गया है, अशोका यूनिवर्सिटी वहाँ पे है ना पानीपत के आसपास, यदि आप मतलब एनसीआर से बिलोंग करते हो, पूरा हब बना हुआ है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको सैलरी अच्छा देती है, आपका पीएचडी बस। उसके बाद तो आपको पीएचडी करनी ना। तो जितने भी ये इंस्टीट्यूट हैं, ये आपको पढ़ाने के पैसे नहीं देते हैं, ये आपको पीएचडी करने के पेपर पे मतलब पीएचडी करवाने के लिए एंड पेपर पब्लिश करने के लिए, ठीक है? ये आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। यदि आप पेपर पब्लिश करते हो, इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पर पेपर। मतलब इस तरह के सिस्टम हर एक इंस्टीट्यूट में बना हुआ है। एंड नॉर्मल
नॉर्मल सैलरी भी यदि एसआरएम की हम बात करते हैं 3 साल का बाउंड वो रखता है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रखता है, एंड 1 प्लस सैलरी आपको देता है, 1 लाख से ज्यादा सैलरी देता है आपको। एलपीयू भी मीन्स जॉब टाइप, जो प्रोफाइल कैसा है बात छोड़ दो, वो बाद में बात करेंगे, बट सैलरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो भी 1 लाख के आसपास सैलरी देता है एलपीयू भी, यदि आपके पब्लिकेशन ठीक ठाक है, आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है जहां से आपने पीएचडी कंप्लीट किए। एंड शिवनादर जो एचपी वालों का है साथ, जो वहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खुला हुआ है, वो तो और भी अच्छी खासी सैलरी देता है। ठीक है, और भी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अच्छी खासी सैलरी देते हैं, बट वो आपकी सैलरी पीएचडी के एंड पब्लिकेशन के बेस पे ही मिलती है, ये बात आप ध्यान रखो। हाँ, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो फिर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती चीजें, ठीक है, फिर अलग चीजें मैटर करती हैं। हाँ, तो ये सब चीजें यदि आपको जाननी है, यदि पूछनी है, यू आर इंटरेस्टेड टू नो, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आप पहले शांति से बैठ के कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, उनको आप लिखें, उनको आप समझें, देन उनको उनके बेस पे आप आगे बढ़ें। ठीक है, डिसीजन कोई भी बुरा नहीं होता है, समस्या होती है उसको आपने कैसे इंप्लीमेंट किया। कोई भी डिसीजन बुरा नहीं लाइफ में, बस समस्या होती है आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया। ठीक है, इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, और इंप्लीमेंटेशन तब आएगा जब आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों ही अच्छे से सीख पाओगे, दोनों ही अच्छे से समझ पाओगे, तभी आपको समझ में आता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और आपके मन में यदि कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो तभी आप उनको दूर कर सकते हो जब आपके गोल क्रिस्टल और क्लियर होते हैं। अदरवाइज डगमगा जाते हो, आप फील्ड को छोड़ के भागने की बात करते हो, जैसे मतलब कहीं ना कहीं होता है कि मैं क्विट कर जाता हूँ या फिर मैं अदर फील्ड चूज कर लेता हूँ। हाँ, अभी मैं आपकी क्वेरी लेता हूँ 2-4, और फिर मैं देखता हूँ कौन कौन से सर हमारे हैं अभी क्लास के अंदर। मैंने आधे घंटे में अपनी बात यहाँ पे कंप्लीट रखी है। ठीक है, हाँ, अभी कोई कुछ पूछना चाहता है, पूछो, एक एक करके पूछ लो कोई भी। सर कोई क्वेरी पीएचडी को लेके, क्योंकि हमारा सेशन पीएचडी को लेके था सर पहले। हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे किसी का पीएचडी सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्लियर होता है और किसी का आईआईटी से क्लियर होता है, मान लीजिए सर वो इंटरव्यू में बैठता है, कहीं से डीयू में अप्लाई करना चाहता है, तो सर उसके लिए क्या दिक्कत आएगी जो मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से करके आया है? देखो, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बस मैं आपको बोलता हूँ, यू आर द प्रिंसिपल इन देशबंधु कॉलेज, ठीक है, और वहां पे Yes. दो दो स्टूडेंट गए हैं, एक डीयू से पास आउट है, या फिर एक कहीं सीसीएस से पास आउट है। स्टेट से यार, हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी से। पास आउट है, और एक आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। यस सर। योर परसेप्शन, व्हाट इज योर थिंक, मतलब आपके माइंड में क्या चलने वाला है, बताओ। सर जो इंटरव्यूअर होगा उनके तो मन में जो आईआईटी से करके आया उसको नहीं, ज्यादा प्रेफरेंस आपके मन में देगा। क्या चलेगा, इंटरव्यू छोड़ दो, आपके मन में यस क्या सर, चलेगा? मेरा तो कॉन्फिडेंस उसके सामने लो होगा थोड़ा। नहीं नहीं, आप तो प्रिंसिपल हो ना। अच्छा, मुझे आप प्रिंसिपल बना दी। हाँ, आप किसको डिसाइड करोगे भाई, अब ऐसे तो सोचेंगे हम, थिंकिंग। हाँ सर, समझ गया मतलब सर, अब इजी समझ हुआ गया ना, आप क्या कहना चाहते हैं। यस सर। इजी हुआ ना समझना, तो मैं बस ये समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, जब क्वेश्चंस आपको आईआईटी के अंदर जैम में पूछे जाते हैं, नेट पूछे जाते हैं, तो आप खुद बोलो कि यदि आप क्वेश्चन फ्रेम करना चाहोगे तो किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करोगे। इंटरव्यू में, पीएचडी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे सर बता दो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अरे तुम खुद इंटरव्यू हो, मतलब तुम खुद इंटरव्यू ले रहे हो, तो तुम क्या पूछोगे, बस जस्ट थिंक एंड तैयारी करनी स्टार्ट कर दो बस। भाई जो आप भी तो, आपका यदि नेट क्वालिफाई हो जाता, आप भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते कहीं ना कहीं, तो आप भी तो क्वेश्चन पूछते ना बच्चों से, नहीं पूछते? तो जो क्वेश्चन जी आप सर। पूछते, उसी के क्वेश्चन जवाब ढूंढना स्टार्ट कर दो ना बस, कि मॉडर्न जमाने में क्या पूछा जा सकता है सर बता दो। अरे आप खुद इंटरव्यू लेने बैठे हो, तो तुम क्या पूछोगे बताओ, बस उसी को पढ़ लो मैनली। ठीक है, सर मैंने गया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था सर, तो वहां पे ना ब्लैक बोर्ड्स पे सर कम से कम आधा घंटा तक क्वेश्चन पूछ के सर लगवाए वो। नहीं उस बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या चेक सर होता है। ऐसे मतलब नॉर्मल सीट से बैठा के सर कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सर ब्लैक बोर्ड पे। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा आजकल प्रोसेस बढ़ गया है, ब्लैक बोर्ड पे क्यों खड़ा गया है, क्या उसका मैं आपको एक लाइन में सब जवाब दे सकता हूँ। चलो, तो मुझे लगता है यहाँ पे एस कुमार सर भी हैं और एक कुमार सर हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है, फिर हम एक अलग से सेशन रखने वाले हैं। तो मैंने फर्स्ट सेशन रखा था क्योंकि टीचर्स बिजी थे क्लास लेने में, तो वो हमें कंप्लीट भी करना है, तो मुझे लगा कि पहले हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, एंड स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज, ऐसा नहीं कि एक ही सेशन में सब कुछ बोल के आपको खत्म हो गया। सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे क्वेरी लिखोगे, जो जो आपकी क्वेरी है
फील्ड को लेके, चाहे उसमें जो भी पीएचडी का जो प्रोसेस जानना है आपको, उसको लेके जो भी आपको क्वेरी है सब पहले लिखोगे, जिससे टीचर आए लाइव आपको और आके सीधे आपको जवाब दे। ठीक है, वन साइडेड बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, वन साइडेड बोलने से कुछ नहीं होता है। हेलो सर। हाँ सर एक्चुअली पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए डिस्कशन ग्रुप जो बनाओ ना, उसके लिए डिस्कशन करो एंड डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लगता है कि एक नॉर्मल अमाउंट दे के ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस होते हो, या एक रेगुलर सिस्टम तो फॉलो करो बस। कोई भी ऐसा नहीं कि आप मुझे भी नया क्वेश्चन ला के दो कि मेरे पे भी नहीं होगा। ठीक है, कोई बच्चा जिसको नया क्वेश्चन दे दिया जाए तो कुछ नया क्वेश्चन नहीं होता है, और नए क्वेश्चन से एग्जाम भी करेक्ट नहीं होता है। ध्यान रखने की बात, जो क्वेश्चंस पुराने पेपर के पुराने क्वेश्चंस के पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वहीं से आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। एकदम डिफरेंट अप्रोच आ गई, डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, तो उससे एग्जाम क्रैक नहीं होता है। वो तो किसी बच्चे ने कर लिया। एग्जाम तो क्रैक वहीं से होता है जो पहले से कंसेप्ट चले आ रहे हैं, मतलब जहाँ पहले से अप्रोच चली आ रही है, बस उनको डिफरेंट वे में सोचने की जरूरत है बस। और वो कब आएगा, जब आप क्वेश्चन को डिस्कस करोगे, हर एक ऑप्शन को डिस्कार्ड करोगे, हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है बस। ठीक है, उसके लिए हमारे टीचर है ना आपके साथ, जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी टीचर आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये तो आपका प्यार था जिस वजह से जो आपका गेट क्वालिफाई हुआ कि चलो ठीक है, हम उनको एक स्टेप आगे बताते हैं। ठीक है, फिर भी हमारे पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, देखो फिर भी पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है जो आपको पढ़ाते हैं, सारे टीचर बैठे हैं। देखो ये होती है अटेंशन, और आपको क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे पीएचडी करनी है या मुझे अच्छी इंस्टीट्यूट में जाना है। ठीक है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट के जो में जाना है। यदि आप पीएचडी नहीं करते तो आपके पास ऑप्शन स्टेट यूनिवर्सिटी बचता है बस, और कहीं पे भी अपॉइंटमेंट होने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एनआईटी, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर होने का नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि मुझे स्टेट में रहना है तो आप बिना पीएचडी के भी ऐसे जॉब करो टेम्परेरी अभी, एंड अप्लाई करो, रिटन एग्जाम निकालो और इंटरव्यू तो हो जाएगा। नहीं सर, पीएचडी तो करना चाहती हूँ, बट ना अभी सपोर्ट उतना नहीं है सर, जितना मतलब जैसे आईआईटी जाने के बाद वो साल भर का स्कॉलरशिप ना आना, तो उसको मैनेज कौन करेगा? वो मैंने कब बोला, आईआईटी आईआईटी अंदर तो फेलोशिप पहले आ जाती है, हर महीने में 30 तारीख को एज ए चेक की तरह आ जाती है आईआईटी एनआईटी के अंदर। सारी चीजें सोचनी पड़ती है सर, नहीं नहीं, हर एक नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ फाइनेंस के अंदर, मतलब फाइनेंस के लिए बता रहा हूँ, आईआईटी एनआईटी के अंदर फेलोशिप सबसे अच्छी आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और गेट तो ऐसा मानो गवर्नमेंट जॉब है। यदि आपका गेट बेस पे कभी सिलेक्शन हो जाए ना पीएचडी के अंदर, तो 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख से लेट कभी आपकी फेलोशिप होगी नहीं। इवन तो यहाँ पे ए कुमार सर हैं और ये हैं क्या बोलते हैं एस कुमार सर हैं, उनसे पूछ सकते हो कि सीएसआर नेट की, सीएसआर की और गेट की फेलोशिप कभी लेट होती है क्या एनआईटी और आईआईटी के अंदर? अच्छा, कभी और कभी हो गया, बात अलग है। एक और क्वेरी थी कि आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए क्या हमारा मतलब एमएससी मैटर करता है कि हमने कहाँ से किया है? नहीं वो मैटर बहुत करना सारी चीजें चाहिए? हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, डिपेंड करता है एनआईटी के ऊपर, डिपेंड करता है आईआईटी के ऊपर, बता सकें सर, मेरा करता है। एमएससी और बीएससी सारी चीजें एक लोकल कॉलेज से है, मतलब नहीं इतना वो ही मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, बस परसेंटेज मैटर करती है। हाँ, परसेंटेज थोड़ा सा एक बिलो, मतलब होता है कि एक एवरेज परसेंटेज होनी चाहिए। नहीं सर, परसेंटेज तो सही है एमएससी का। हाँ, वो क्राइटेरिया वेरी करता है, देखो वो क्राइटेरिया एनआईटी आईआईटी के हिसाब से वेरी करता है। वो ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि जो मीन्स हर एक आईआईटी एनआईटी आपको रूल सेम फॉलो कराएगी, ऐसा नहीं, वो सबका अपना अपना है। ठीक है, मीन्स इंटरव्यू सही से रहा तो मतलब वो डिपेंड नहीं करता ना कि मैंने कहाँ से नहीं वो मैटर नहीं करता आपका जो पीएचडी में आपके जो अप्रोच है ना, क्योंकि 80-90% जो आपके गाइड बैठे हैं, पुरानी फैकल्टी बैठी हैं, वो भी ऐसे ही बैठी हैं। वो मोस्टली ऐसा नहीं, वहां तक पहुंचने का दम किसके अंदर है? जुझारू बच्चे होने चाहिए, दम वाले बच्चे होने चाहिए। तो दम वाले बच्चे जितने भी लोकल से आते हैं उतने ज्यादा दम वाले होते हैं बच्चे। जितना प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट से पढ़ता है ना बच्चा, उतने जल्दी भाग जाता है छोड़ के मैदान को। ये ध्यान रखना आप, जितना भी अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चा होगा, मतलब 12th बीएससी एमएससी, वो उतनी जल्दी क्विट कर जाएगा, वो यहाँ तक पहुंचेगा नहीं। यहाँ तक पहुंचने वाले 80-90% जो टीचर हैं, जो फैकल्टी आपके बने बैठे हैं, उनका बैकग्राउंड भी यदि आप खंगालोगे ना, बैकग्राउंड भी आप उनका देखोगे, तो ऑलमोस्ट केस में आपको उनको लोकल यूनिवर्सिटी से मिलेगा, आपको उनका बैकग्राउंड भी। ये आप ट्राई कर लेना जाके आज। ठीक है, क्योंकि जुझारू मतलब दमदार होना, ये लोकल यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा दमदार होते हैं, मतलब लंबे टाइम के लिए टिके रहते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो और आप ऑडियो के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड मे बी यहाँ पे यदि इस बारे में क्या बोलते हैं, जो क्राइटेरिया आपने बोला है, इस बारे में अभी जो एस कुमार सर, उन्होंने अभी सारे इंटरव्यू दिए थे पिछली बार। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है,
तो जब इस तरह की क्वेरी आप व्हाट्सएप में लिखोगे तो टीचर आएंगे, लाइव सेशन रखेंगे, 20 मिनट में आपको आगे सारे जवाब दे के जाएंगे। इस तरह का घंटों का सेशन रखने की जरूरत नहीं है, और ना इस तरह के ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा बात बताने की जरूरत है, जो पॉइंट है आपके बताए जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसका लिंक आप अदर ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं। सिर्फ क्वेरी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अभी हाँ अभी के लिए मैं आपको बताया तो अभी के लिए, ठीक है। यस डिपेंड करता है कितनी एनर्जी लगने वाली है टीचर्स की, यदि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाली है या बहुत ज़्यादा कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो वी कैन टेक मिनिमम मतलब अमाउंट इफ मीन्स ऐसा लगेगा, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है, ठीक है। हाँ वो डिपेंड करेगा कि सर हाँ किस तरह की क्वेरी आ रही है, ऐसा मतलब जो एक होता है ना लिखने का राइटिंग सेटअप होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिस तरह की हेल्प की नीड होगी उस हिसाब से हाँ बोलो। तो जब आगे कोई सेशन होगा यू कैन आस्क, यू कैन या आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो या फिर व्हाट्स आप अदर से पूछ सकते हो। आज का हमारा सर टॉपिक ही पीएचडी को लेके है बस। हाँ बोलो। सर जैसे मान लीजिए एडमिशन लेने के बाद पीएचडी में सर गाइड्स जो हमारे होते हैं, फिर ऐसा कुछ बाद में दिक्कत सा नहीं होता है क्या? नहीं नहीं ऐसा दिक्कत नहीं होता है, वो तो कभी कभी बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसा कोई गाइड मिल जाए जो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उनको, कि बाय नेचर थोड़ा सा उनका एटीट्यूड या जो उनका नेचर थोड़ा अलग टाइप का है, वो डिपेंडेंसी होती है। जैसे अभी भी हमारे तो सर स्टूडेंट ने एडमिशन लेने के बाद सर सब कुछ अपने पे होता है, और सर जो कोर्स वर्क बताते हैं सर उसमें क्या होता है? कोर्स में कुछ पेपर क्वालिफाई करने पड़ता है, जस्ट पासिंग होता है उनमें, उनके स्कोर होता है। जैसे मतलब जो आपको गाइड बोलेगा वो आपको पेपर ऑप्ट करने होते हैं, उसमें एक दो मैंडेटरी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है और इंग्लिश वाला पेपर है। उसके अलावा जो आपका एरिया रहेगा पीएचडी का, मतलब जो भी आप जिस एरिया में पीएचडी करना चाहते हो, अब आप होते हैं बताओ कि यदि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, क्यों हेल्प कर रहा हूँ आप बताओ भाई। आप कामयाब हो जाओगे, कल को मेरा भी तो नाम होगा नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। यस सर। और ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं अपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे बच्चों से बात ही नहीं की जाती है। तो वो तो डिपेंडेंसी है कि जब गाइड को पता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो एसोसिएट कब बनेगा, जब मेरा स्टूडेंट पेपर निकालेगा तो उस पेपर में उसका नाम भी तो जाएगा, फर्स्ट ऑथर तो वही रहेगा ना स्टार्टिंग में। यस सर। तो वो एसोसिएट बनेगा, तो वो बच्चों के बेस पे बनने वाला है, इसलिए तो ज्यादा वेरीफाई करता है, पूरा पूरा वेरीफाई करेगा आपको कि आप रुकोगे नहीं रुकोगे। क्योंकि यदि आप उसके अंदर छोड़ के जा रहे हो तो उसको भी तो इंस्टीट्यूट के अंदर वो हो रहा है ना, अच्छा उसका उसका स्टूडेंट छोड़ के चला गया पीएचडी। इससे रेपुटेशन खराब होगी। हाँ, तो जितना प्रेशर आपके ऊपर है उससे ज्यादा प्रेशर गाइड के ऊपर होता है, सही मायने में देखा जाए। मैं आपको बता देता हूँ, पहले इंटरव्यू ऑनलाइन था तो ऑनलाइन में ऑलमोस्ट सबको बुलाया जा रहा था, अभी थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया। तो जो पुरानी आईटी है वो थोड़ा सा फिर भी एक रैंक का क्राइटेरिया लगाती है, वो लिखा होता है उसमें कि इतने रैंक तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ओके कहीं पे सर। बोला है कि वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो हर एक आईआईटी का हर एक एनआईटी का लिखा होता है, ठीक है। ये आपको तो कहीं पे सर अभी आईआईटी दिल्ली का फॉर्म आया हुआ है ना सर, 30 तारीख तक? वो रैंक वाला क्राइटेरिया लगाती है, रैंक आईआईटी दिल्ली सबसे, आईआईटी दिल्ली का एटीट्यूड ओके अलग है एकदम, आईआईटी ओके वो सर। अलग है एकदम, वो रैंक वाले क्राइटेरिया लगाते सर हैं। एक बात और, जैसे सर आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है कोई, और सर डीयू भी कराती है? क्या बोले? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराती है पीएचडी, हाँ 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 तो सर वहां से भी कर सकते हैं? हाँ उसके लिए हाँ। क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए भी सेम चीजें, मतलब एंट्रेंस होता है पहले, यदि आपका नेट नहीं है, नेट है मतलब तो सर आपका, उसका एंट्रेंस पहले होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का? हाँ डी का। यदि आपका अभी तो ऑलमोस्ट आईआईटी एनआईटी भी एंट्रेंस कराने लगी है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। पर फिर भी डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो उस हिसाब से वो वेरी कर जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इंट्री होगा। एंट्रेंस भी जैसे आई आई टी कानपुर पहले दिन से एंट्रेंस लेती है, ठीक है, पहले दिन से एंट्रेंस लेती है, अपना एंट्रेंस लेती है। तो अभी पीएचडी में भी बहुत जगह एंट्रेंस होता है, तो इसीलिए सर मैंने बोला ना इसके लिए। ऐसी भी इंस्टीट्यूट है जिनको सर फर्क नहीं पड़ता है कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो, उनका देना ही देना है? हाँ जैसे साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी हो गई तो उसको देना देना है, तो उसमें मैं अच्छा। बताता हूँ ना आपको कि हमारे पास एस कुमार सर है, ए कुमार सर है, वो आपको इन सब चीज़ों में गाइड करेंगे। बस पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है और कहाँ से आपको करना है। ये मैंने आपको थोड़ा बेसिकली बताने की कोशिश की है कि आपको पीएचडी करनी है, क्यों करनी है और किस इंस्टीट्यूट से करनी है। ऐसा ना हो कि बच्चे मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं सर कहीं भी मेरा पीएचडी में करवा, मतलब पीएचडी में हो जाएगा तो सही रहेगा क्या। तो मीन्स कहने का एक डिसीजन लेने की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि पीएचडी 3 साल आपने प्राइवेट से कर भी लिया है, ऐसे इंस्टीट्यूट से कर लिया जिसको कोई जानता भी नहीं है, तो आप फिर उस फाइल को उठा उठा के घूमने वाले हो, ये बात पक्की है। सर समझ गए सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाह रहा, और आपको लग रहा है कि आपकी जॉब चल रही है और आप मतलब आपकी पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी है, आपका नेट है, आपकी जॉब आपको मिल जाएगी अच्छी खासी, तो आप
प्राइवेट ज्वाइन करो एंड आप अप्रोच लगा के पैसे दे के जॉब ले लो, आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, जैसे आजकल यूपी बिहार झारखंड में चलता है पैसे देने वाला सिस्टम, सब कुछ जायज है। होता ना कि क्या बोलते हैं उसको कि जंग में सब कुछ जायज है, क्या बोलते हैं उसको, एक डायलॉग तो होता है ना वैसा। तो सब कुछ जायज है, आपको अपॉइंटमेंट लेना तो सब कुछ जायज है। मोहब्बत और जंग में। हाँ आरिफ सर ने बोलते हैं मोहब्बत बिल्कुल। तो मैं डायलॉग बोल नहीं पाता, वैसे मुझे याद नहीं आता, पर ये हम पहले से बोलते हैं कि सब कुछ जायज है। ठीक है, जब आपका गोल डिसाइड हो तो उसको पाने के लिए सब कुछ जायज है, सिंपल सी बात है। हाँ दूसरों के लिए, दूसरों को हो सकता है कि वो गलत लगे। ठीक है, हमारे ऐसे दोस्त भी थे जो दिल्ली से राजस्थान तक चले गए मिलने के लिए मोहब्बत में, वो भी फर्स्ट एसी का टिकट बुक करके, शो ऑफ करने के लिए, कि स्टूडेंट लाइफ में, बता रहा स्टूडेंट लाइफ में, कि शो ऑफ करने के लिए हम एसी में आए हैं मिलने के लिए आपसे। ठीक है, तो भाई ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, तो इसके लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भर भर के क्वेरी पूछनी है, तभी आपको एक सेशन मिलने वाला है। ये बात ध्यान रखना, फ्री वाला सेशन। जब पेड वाला हो जाएगा, जब हम अपने आप से लॉन्च करेंगे, फिर तो हम आपको जबरदस्ती बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ, आपको आके हम क्वेरी बताएंगे। बट फ्री वाले सेशंस में आपको भर भर के क्वेरी पूछना है, तभी आपका सेशन रखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और आपके जितने फ्रेंड भी हैं गेट नेट जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पीएचडी के बारे में जानना है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप उन सबको बोलो। इसका व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैं आपको उस लिंक, जितने व्हाट्सएप ग्रुप सब मैं देने वाला हूँ, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। बट ज्वाइन वही बच्चे करें जिनका पीएचडी में इंटरेस्टेड है, और बस। ऐसे तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे भर जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे तो एक्टिवली होकर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हाँ, और उनको बताया जाएगा कि वो अप्लाई करें कहीं पे नहीं अप्लाई करें, जितने भी डाउट है A to Z। यस सर। हाँ, और मैंने अभी इनिशिएट लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी बेनिफिट ले लो। ठीक है, बाद में यदि कुछ ऐड हो जाएगा तो बाद में मत बोलना मुझे, क्योंकि डिपेंड करेगा कि किस तरह की एनर्जी लगने वाली, मतलब किस तरह की एनर्जी लगेगी। ऐसा नहीं कि अमाउंट हम ऐसे आपसे 2-4 हज़ार रुपये लेने वाले हैं, जो भी नॉमिनल अमाउंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्सनल इंटरव्यू आपसे कंडक्ट कराएंगे, मतलब आपसे, यदि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें एनर्जी जाएगी। ट्रांसफर का इंटरव्यू है, 10 मिनट चलने वाला है, तो उसमें 3-4 टीचर की कमेटी बैठेगी, तो उसमें यदि 2 बार भी इनको इंटरव्यू लेना पड़ा, तो उसमें तो एक साइकिल जाएगा ना। अब शिवानी का इंटरव्यू ले रहे हैं हम, 2 बार इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में तो बच्चा सीरियस नहीं रहेगा ना, वो आके अनाप शनाप जवाब देगा, यस सर, नहीं रहेगा। फालतू चीजें बोलेगा। ठीक है, यस सर। प्रोसेस ये है कि हम एटलीस्ट बच्चों से 1-to-1 इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उनको सुने कि वो बच्चा कैसे रिप्लाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट रहेगा, बाकी स्टूडेंट्स भी रहेंगे, बस वो सुनेंगे सीरियसली। एंड वो स्टूडेंट्स जो भी एक कुमार सर और एस कुमार सर या मैं, बाय द वे, जो भी हम टीम में बैठेंगे वहाँ पे, वो आपसे, आशीष सर भी हैं, या 1-2 एक्सपर्ट भी हम लेके आएंगे बाहर से भी, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो आज सिर्फ मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है, एक तरह से देखा जाए बस। ठीक है, तो जिससे आपकी क्वेरी आएगी, सर आप हमारा इंटरव्यू भी कंडक्ट कराओ हमसे, जो एक एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होता है ना, कि वाई आर यू ज्वाइनिंग दिस IIT NIT, इस तरह के फॉर्मेट सर में कैसे लिखा जाता है। हर एक IIT का एक नया होता है, आप कॉपी पेस्ट कर देते हो जनरली वहाँ पे फॉर्म में, जब आपका इंटरव्यू होता है वो भी लिखा जाता है वहाँ पे। एक टीचर होता है सेपरेट, जो आपका फॉर्म लेके बैठा रहता है, वो सारी चीजें पढ़ता रहता है। अच्छा आपने ये लिखा है, अच्छा आपने ये लिखा है, मतलब आपने कभी इंटरव्यू फेस किया हो तो वहाँ पे रहता है एक टीचर सेपरेट रहता है पूरा, जिसके हाथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। तो उन सब चीज़ों को लिखने के बारे में, उन सब चीज़ों को अप्लाई करने के बारे में, नॉट गेट जिसका नेट भी है, ठीक है, वो हमारा स्टूडेंट्स रहा है नहीं रहा है, वो भी सब हम सबको यहाँ पे एक गाइड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पूरा कमेटी बनाएंगे जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, इंटरव्यू से लेके सब्जेक्ट एक्सपर्ट या PhD के टॉपिक, कि आपको किस एरिया में जाना चाहिए, कौन सा हॉट टॉपिक है, या किस में पेपर इजीली निकल पाता है। मतलब होता नहीं कि जैसे अभी पीयूष ने बोला, सर मुझे पता ही नहीं हाँ मेरा सर, ये कौन सा बहुत बड़ी समस्या है सर। हाँ, ये कि सर। मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। तो उसमें आपको टीचर हेल्प करेंगे कि आपका सब्जेक्ट अच्छा कौन सा है और क्यों है, और आप किस फील्ड में PhD करना जा सकते हो, उस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत लिटिल बिट आइडिया, किसमें ये काम हुआ था, ये हो सकता है, ऐसा मतलब जो भी मतलब हेल्प होगी। बेसिकली PPT कैसे बनाना है, यदि आपका, जैसे आपने बोला आधा घंटा मेरा इंटरव्यू चला, तो इंटरव्यू में कैसे आपको बोलना है, किन बातों पे आपको जवाब देना है, आपको ऐसा नहीं मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं बोलना है जैसे आपने बोला। ठीक है, उसमें यदि आपको जवाब देना है कि मैं ट्राई करूंगा सर, जो भी है मुझे तो PhD करनी है, तो जो भी उस टाइम पे सुटेबल जवाब होंगे जो हमारे यस सर। एक्सपर्ट है वो आपको देंगे उसमें। ठीक है, तो ये पूरा मतलब प्रोसेस है जो हम फॉलो करने वाले हैं। अभी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया हुआ है, इसलिए जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आप जोड़ोगे
देन उसमें हम अपनी रूल रेगुलेशन आपको बताएंगे कि ये आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, ये सब आपको मिलने वाला है, इतना अमाउंट है, देन यू कैन ज्वाइन। ऐसा नहीं कि फ्री वाला ग्रुप नहीं रहेगा, फ्री वाले ग्रुप में मैं हूँ ना, ठीक है, मैं अपने आइडिया आपको देता रहूंगा, ठीक है, मतलब आइडिया मतलब बेसिक आइडियाज जो आपको अप्रोच मतलब होता है ना कि बेसिकली अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स बेसिकली पीएचडी का मतलब क्या है और पीएचडी में आपको जाना क्यों है, ठीक है। तो आज का सेशन यही था एंड थैंक यू सो मच। उसके अलावा भी कोई डाउट है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक मैं शेयर करूंगा, यदि जितने दूर तक आप पहुंचाओगे तो जो भी सेशन होने वाला है, अभी हमारे 2-3 सेशन तो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर गाइड करें, बट जब इंटरव्यू लेने की वाली बात आएगी, जब लिखने वाली बात आएगी, राइट अप सेटअप की बात आएगी, तब आपको एक पेड ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। ये हमने स्टेप लिया है अभी, क्योंकि सब कुछ फ्री में देना भी। हाँ बोलो प्रियांशु दास, कुछ बोला चाहते हो? Sir, I have heard of you all the entire sessions, and thank you so much, sir, for your valuable lectures. And I am preparing for the NET under the guidance of Neera ma'am, and thank you so much, her. And I am interested to pursue PhD, but I have dream, but I don't know the ABCD of that, and I have learned a lot today from you, and I think, sir, if you bless me or God helps me, then I must achieve that noble dream. Thank you so much, sir. श्योर जरूर, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। जब भी आज हम बैठे हुए हैं, इसलिए हम देखो, हम जब आते हैं तो टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। देखो 11 बजे हमने स्टार्ट किया, 1 बजने वाला है, ठीक है। अभी भी हम नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, और अभी तो मैंने आपको बोला ना, किसी टीचर को आज मैंने बोलने का मौका नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी था, और वैसे भी जब बोलेंगे तो आधा घंटा मिनिमम चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हम आगे उसको एक प्रॉपर ग्रुप के साथ आगे बढ़ाने वाला है। एंड पूरा नॉट पीएचडी इन आईआईटी, उसके अलावा एनबीएचएम एग्जाम भी आपका होता है, टीएफआर एग्जाम भी आपका होता है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होते हैं हायर मैथमेटिक्स में, या फिर जो भी पीएचडी के लिए प्रोसेस होता है, सब आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। प्रियांशु, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, एंड वी विल थिंक अबाउट मोर। एंड अभी ऐसे सेशन होते रहेंगे आपके साथ, डोंट वरी, स्टे मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू योर स्टडी। एंड एक स्माइल के साथ, मैंने आपको बता दिया पढ़ाई करना बहुत आसान है, बट एक स्माइल के साथ आप पढ़ाई करो, बहुत अच्छा आपको लगेगा जीवन में, एंड बहुत अच्छा जीवन है, उसको जीना भी चाहिए। सिंपल सी बात है ना। आपको भी फर्स्ट एसी में बैठ के कहीं राजस्थान, झारखंड, बिहार में जाना चाहिए, एंड अदर स्टेट में जाना चाहिए मिलने के लिए, नॉट फॉर मीन्स गर्ल्स, फॉर मैन, मतलब लड़के के लिए भी मिलने जाना चाहिए। एनआईटी आईआईटी के अंदर आपको जाना चाहिए, एक बार घूम के आना चाहिए। जो भी आईआईटी आपको लगता है, आईआईटी गुवाहाटी है, एनआईटी जमशेदपुर है, या आईआईटी खड़गपुर है, एक बार जाके घूमो, कोई ना कोई मतलब कनेक्शन मिल ही जाएगा आपको, बट आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मतलब कभी टाइम निकाल के जाना चाहिए जो भी आपके आसपास एनआईटी आईआईटी है। और कनेक्शन नहीं मिलता है तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, हम उसको कनेक्शन बनवा देंगे जबरदस्ती, कि जाके उससे मिल लेना, उससे बातचीत कर लेना, वो आपको घुमा देगा पूरी आईआईटी एनआईटी का, ठीक है। Okay, sir. ओके Okay, sir. I will keep in mind all your valuable lectures and follow you, and you will stay blessed, sir. Thank you. विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू माय टीम, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आए। मैं बहुत क्या बोलता, तहे दिल से उनका आभारी हूँ। एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे इतने लंबे टाइम से सुना, 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन, और थैंक यू सो मच। ओके, Thank you, sir. ओके, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir.